नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे बीच रूप सिंह नागर जी, जो एक राजनेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और अपने समय के बहुत बड़े व्यवसायी जगत के दिग्गज नामी ग्रामी व्यवसायी भी हैं। बात करते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं के विषय में। एक बात आपको बता दूं, रूप सिंह जी जो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो मैथमेटिक्स, अर्थशास्त्र, कृषि, विज्ञान, साइंस के अलावा आपका प्रकृति, व्यवसाय और समाज से जुड़े अन्य बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में इतनी गहन चर्चा करते हैं समय समय पर और इतनी गहन जानकारी रखते हैं जिसके बारे में इस सदी का शायद ही कोई व्यक्ति जानता हो। बात करते हैं रूप सिंह नागर जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जनाब, आपके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती रही हैं। धन्यवाद। बहुत सारे विषयों पर आपने हमें समाज को दिशा दी है जी। आपकी रुचिकर विषयों की अगर बात करें, जैसे मैंने व्यवसाय, राजनीति, समाज, एग्रीकल्चर और मैथमेटिक्स या विज्ञान जैसे विषय जो हैं, अगर उनकी बात की जाए तो आपका सबसे ज्यादा रुचिकर विषय कौन सा रहा? मेरा सबसे ज़्यादा रुचिकर विषय जो है वो पहाड़े है, टेबल है। टेबल है, पहाड़ी जी। और मैं गिनती लिखता हूँ। अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अपने आप पहाड़े बन जाते हैं। और मैं पहाड़े 100, 1000 और लाखों तक पहाड़े में जानता हूँ। गिनती लिख करके ही पहाड़े बन जाते हैं दोस्तों। मेरे पहाड़े कभी गलत नहीं होते। एक दूसरी रुचि मेरी पेड़ पौधे लगाने की है। मैंने फार्म हाउस बनाया है मझावली में। वहाँ लाखों पेड़ हैं, 30, 40, 50, 100 फुट के भी, और हजारों मोर हैं। दूसरे पक्षी भी हैं, जिनको रोजाना दाना पानी मिलता है। और मेरा इरादा कम से कम 5 लाख पेड़ लगाने का इरादा है और 5000 मोर कम से कम वहाँ रखने का इरादा है। जिनको भरे से दाना पानी पूरी तरह से मिलता है और उनके लिए आदमी भी देखभाल भी रखे हुए हैं। वैसे भी मुझे थोड़ा अर्थशास्त्र के बारे में ज्ञान है, कुछ मेरी ऐसी रुचि है। अगर हमारे देश में अगर 2-3 पॉइंट कर दिए जाए, मेरे अपने विचार हैं, तो हमारा देश भी बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाएगा। दोस्तों, एक ही सांस में इस वृद्ध ने इतने जबरदस्त संस्कार हमें दिए कि हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि किन विषयों पर पहले चर्चा की जाए और किन पर बाद में। जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि अर्थ के ऊपर, कृषि के ऊपर, प्रकृति के ऊपर और गणित के ऊपर इनकी विशेष रुचि है। पहाड़ों की अगर बात करी जाए तो बचपन में 1 के पहाड़े से लेकर 10 और 10 से लेकर 100 तक के पहाड़े अमूमन, जिसको हम टेबल इंग्लिश में बोलते हैं, पढ़ाया जाता है हर एज ग्रुप के बच्चों को जो उस समय उस पहाड़े की गिनती के श्रेणी में आते हैं। लेकिन आज रूप सिंह नागर जी की उम्र तकरीबन 80 साल हो गई है। 80 साल की उम्र में 23 को मैं 80 साल का हो जाऊंगा। देखिए, 80 साल की इस उम्र में, जबकि ये लगते नहीं 80 साल के, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए के जो पहाड़े हैं उनको गिनना, वाइस वर्सा, इधर और उधर पलट के उसको याद रखना या उसको लिखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिन पर रूप सिंह नागर जी की विशेष महारत है। बात करते हैं रूप सिंह जी, इस पहाड़ों की जो श्रृंखला है आपके जीवन में, ये कब से शुरू हुई और इसका जो गणित है ये कहाँ से आपके जीवन में आया? इसके क्या बचपन से ही मैं जानता हूँ। एक तरह का ये इन्वेंशन है, अंग्रेजी में इन्वेंशन कहते हैं, हिंदी में आविष्कार कहते हैं।
मैं जहाँ तक समझता हूँ कि भारतवर्ष में कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते। मैं 1 2 3 4 5 6 लिखूंगा और पहाड़े अपने आप बन जाएंगे। पहाड़े रटने की जरूरत नहीं है। कार 2 16 8 3 24 8 34 क्यों है पहाड़े बनते, क्यों, किस लिए? बहुत सुंदर। हाँ, तो ये जो आपने सीखा, कहाँ से, अपने आप से सीखा या अपने आप सीखा। किसी ने सिखाया नहीं, आपको? कोई किसी ने अपने आप सीखा। किसी मास्टर को पता नहीं है किसी को, और वो सिखाने वाले कोई नहीं है हिंदुस्तान में। तो अगर हम आज बात करें तो अमनुमन जैसे स्कूलों में कितने तक पढ़े? मैं लाखों तक पहाड़ी जानता हूँ, लिख के दिखा दूंगा। स्कूलों में कितने तक बताए जाते हैं अमनुमन? स्कूल में तो 19 20 तक, 19-20 मैक्सिमम। बस 19 20 वो भी रचते हैं। 8 2 16 3 24 वो भूल जाते हैं नहीं। 8 8 64 है कि नहीं, 8 8 64 क्यों है? 8 को 8 बार जोड़ा हुआ, अच्छा, या 8 को 8 में गुना किया हुआ, बहुत। इसलिए 64। आपने यहाँ पर कुछ यहाँ पे पेजेस रख रखे हैं। मैं दोबारा लिख के दिखा देता हूँ आपको। जी। देखो, बताता हूँ, देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये 9 का पहाड़ बन गया गिनती से। अच्छा। 2 2 18 29 27 56 55 59 63 72 81। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ये 9 9 लगा, बीच में 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 का बन गया। 1 लगा दो, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 991 का बन गया। 1 991 का पारा कभी सुना ना हो तो आप देख लें। मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी 9 से 11 का बन रहा है। तो 3 4 5 6 7 8 9 10 9 से 11 का बन गया। कौन बजाएगा? सुनो, बंद करो। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19,000 99 या 117 का 111 का बन गया। 99,111 का पारा कभी ना सुना हो तो आज सुन ले। आप देखो, ये सब 0 लगा रहे, 0। ये गणितज्ञ की एक परिकल्पना है, कल्पना है या महारत है, इसी इसको हम लगा। क्या शब्द है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 9,91,110 का बन गया। अभी 1 2 लिख दो। जितने बड़ी की संख्या की गणना हम गणित में गणना के रूप में नहीं कर सकते, उनको ये पहाड़ों के रूप में फलीभूत कर देते हैं, बना देते ये हैं। 99 लाख 11,701 का बन गया। 99,11,701 का पहाड़ा। द राइट पीपल में इससे गहरा इंसान, ऐसा व्यक्ति लाना मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की किसी ने बात अभी है। मेरे को कहा कि 798 को बना दे। मैं कह ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 700 798 का 19 29 39 49 ये 89 है शायद। 59 898 को बना 798 को बना दे 39 49 59 नहीं, ये 800 कुछ है, 89 है ये। दोबारा करो। 898 का ऊपर लिखो 898। 898 ये देखो 90 ये 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 ये 898 898 का पहाड़ा दोस्तों, अगर किसी ने ना सुना हो तो आज हमसे सुन लें, और अगर कोई सीखना हो तो रूप सिंह नागर जी से आगे सीख लें। रूप सिंह नागर जी हमारे राजेश नागर जी जो हमारे विधायक हैं, ये 998 गांव विधानसभा क्षेत्र के, ये 998 उनके पिता हैं। अब मैं 898 का वैसे बना के दिखा देता हूँ। ये 998 को बना, ये अभी 898 को देख लो। 1 2 3 4 5 898 का पहाड़ा, 7 गजब। 8 9 और 8 7 6 5 4 3 2 1 0 और 98 96 94 92 90 88 86 84 82 और 80 ये 898 का बन गया।
898 का पहाड़ा। दोस्तों एक बड़ी रुचिकर विषय है आज मकर संक्रांति है। और जब मैंने बाबूजी को फ़ोन किया तो मैंने कहा बाबूजी कहाँ हो? कहता घर बैठा हूँ। मैं क्या कर रहे हो? कहता आराम कर रहा हूँ। तो मैं कहा आज मकर संक्रांति है तो आपके संस्कारों का जो अनुभव है हमें मिल सकता है। कहता एक कप चाय के साथ मिलेगा, आ जाओ फटाफट। तो एक कप चाय के साथ ये सैकड़ों और करोड़ों के जो पहाड़े हैं हमें मिल रहे हैं मकर संक्रांति पे। ये बहुत कोई बुजुर्ग ही हमें दे सकता है, क्योंकि आधुनिक जीवन में मुझे नहीं लगता कोई ऐसा इंसान हो जिसको इतने बड़े पहाड़े याद हो। अब 11 को पहाड़ा 11 दिन में आती थी 11 1 2 3 लिखते 11 बजे आना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 बार लिख दो 1 11 को लिख। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं ये गणना अगर आपको वहां तक दिखाई पड़ती हो मेरी, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जहां गिनती को लेकर मैथ को लेकर बहुत से लोगों के हाथ तंग हैं, वहां पर इनके हाथ कितने फास्टली चलते हैं इन अक्षरों के साथ, इन गणनाओं के साथ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं लोगों को आज जब भौतिक जगत आज जब अपने चरम पे चल रहा है, लोगों को अपने मोबाइल नंबर तक याद नहीं है। ये बहुत बड़ा कड़वा सच है और इसी सच्चाई को अगर एक्सेप्ट कर लें तो यहाँ पर 80 साल के बुजुर्ग हैं जिनको लाखों को पहाड़े याद हैं। ये अपने आप में अद्भुत चीज है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 का 111 का पहाड़ा। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का बोलिए। देखिए 10 अंक की गणना का कोई भी बड़ा पहाड़ा आप सुना सकते हैं? हाँ बोलो। 10 की गणना का कोई भी सुना दो आप। बता 10 में सुना दूं 11 का सुना दूं? नहीं 10 सिर्फ 10 गणना का ही हो। 10 अंक का। 10 अंक का है। हाँ। मतलब आप लिख के बता दो, कोई बात नहीं, फिर सुना देना। 9 का बता दूं 10 का बता दूं? 10 में 10 की श्रृंखला हो। नीचे ऊपर हाँ 10 की तो है। हाँ। मैं कैसे मतलब कौन से पहाड़ जब सुनना चाहते हो कोई बताता? 10 को 10 से कर ले तो 10 दूनी 20 10 100 10 से 10 करेंगे तो 100। 11 का सुना दूं? 11 11 121 11 12 132 11 13 41 11 14 54 11 15 165 11 16 76 11 16 87 11 11 17 187 11 18 198 11 19 209 11 19 11 into 19 11 into 19। हाँ 11 10 109 11 था 120 110। दोस्तों मेरे तो शब्द ही चुप हो गए। 11 20 220। बड़ा गजब का आविष्कार है। अरे क्यों है? 11 को 11 में गुना किया है। 11 11 121 11 में 11 12 11 12 132 131 फिर 11 जोड़ दो 132 11 थे 143 फिर 132 11 जोड़ 143 यहाँ जोड़ 54 फिर 143 11 जोड़ 54 11 पर 165 154 में 11 जोड़ 165 11 16 76 फिर 11 जोड़ 165। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर ये बारे में सुनता रहा तो मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ वो भूल जाऊँ। बड़ा खूबसूरत आज का दिन और मकर संक्रांति की शुभकामनाओं के साथ आप 70 का देखो 7 14 21 28 35 7 44 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70 ये लो। ये 70 को नहीं 701 2 4 5 6 7 8 9 701 बन गया और बना लो 1 2 3 4 5 6। इसका कोई फार्मूला है क्या? हाँ फार्मूला तो है ही है, ऐसे थोड़े बन जाते हैं। तो सिंगल एक ही फार्मूला है या बहुत सारे मल्टीपल फार्मूले हैं? एक ही फार्मूला है। सिंगल फार्मूला। क्या फार्मूला है उसका? फार्मूला जोड़ और गुना। जोड़ और गुना। किसको जोड़ा जाए किसको गुणा किया जाए? उसी को जिसको पहाड़ा बन रहा है उसी को। जैसे 11 9 99 11 को 9 बार जोड़ा हुआ है। अच्छा। या 9 को 11 बार जोड़ा हुआ है। और गुना में जैसे 25 चौके 100 जी, 2 में 25 चौके 100 25 को 4 बार गुना किया हुआ है या 25 को 4 में गुना किया 25 को 4 बार जोड़ा हुआ है या 25 को 4 में गुना किया हुआ है। 100 आगे 100 भी सही है गलत है हम अंधे हो जाते हैं ना। 100 को फिर 4 भाग कर दो 4 दुनिया 4 25 25 आगे 100 सही है। दोस्तों बड़ा गहरा विषय हो जाएगा, बाकी के सवाल रह जाएंगे, इनको डिटेल में फिर बात करेंगे। इस विषय पर बावजूद को ना सीरीज में लेकर आऊँगा मैं। इलेक्ट्रॉन रिसर्च फाउंडेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे आप लोगों को पता ही है, इलेक्ट्रॉन टीचर, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन पर्सनालिटी, उसमें बाबूजी की अनुभव को साझा करेंगे। बाबूजी एग्रीकल्चर
और प्रकृति के ऊपर आपका इंटरेस्ट है, तो एग्रीकल्चर के बनस्पत अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति आपकी नज़र में क्या है? प्रकृति तो एक कुदरत है, इसके बिना तो जो जीव जंतुओं के बिना और पेड़ पक्षियों के बिना, ये तो हमारे इसके धरती के गहने, धरती के गहने हैं, ये प्रकृति के गहने हैं। जब तक हमारे पास पेड़ पौधे नहीं है, पशु पक्षी नहीं, हम अधूरे। इस तरह से मेरे पास लाखों काफ़ी हजारों पक्षी हैं, मोर हैं, बतख हैं, कोयल है, ईमू है, सतलुज है, तोते हैं, कबूतर है, और सबको दाना पानी पूरी तरह से मिलता है। मेरे पास यहाँ भी 20 मोर है, मेरे पास नज़दीक पेड़ खाना खाता, मैं साथ बैठे वो मोर खाना खाता रहता। क्या बात है, कितने अद्भुत और कितनी खूबसूरत प्रकृति की दृश्य को अगर देखना कोई चाहे। फलों के बाग भी हैं, हर तरह के फल हैं, उसमें आम है, अमरूद है, अनार है, और हर तरह के। स्वर्ग की परिकल्पना जब करी गई थी या करी जाती है तो उसमें यही सब बताया जाता है कि चारों तरफ पशु पक्षी जीव जंतु बड़े खुश नुमा माहौल में आपके आसपास विचरेंगे। मेरा इतने पेड़ हैं कि जहाँ तक नजर पेड़ ही पेड़ नजर आते हैं, पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर। गर्मियों में भी एसी की जरूरत नहीं रहती फार्म हाउस में। इन्होंने एक फार्म हाउस के फॉर्मेशन में कुछ एरिया को डेवलप किया है 55 एकड़ में। 55 एकड़ का वो एक तरीके से एरिया है। उस एरिया के अंदर आप देखें तो तमाम तरह की प्रकृति के जितने आयाम हैं वो सारे के सारे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। मंझावली में वो जगह है, मंझावली के पास इन्होंने एक 55 एकड़ का एक ऐसा जगह स्थान निर्धारित करके उस पर सालों मेहनत करी है, जिस पे लाखों पेड़ लगाए गए हैं। सैकड़ों पशु पक्षी जीव जंतुओं को वहाँ पर किसी न किसी रूप में वहाँ पर दाना या उसको दैनिक दिनचर्या में जो उसको भोजन की व्यवस्था हो सकती है वो करने का प्रयास किया है। ये सारी चीज़ें प्रकृति प्रेमी होने का इनका एक उदाहरण है, एक प्रेरणा है हमारे लोग, हम जैसे लोगों के लिए। राजनीति की आपकी बात करें तो राजनीति में आपका अच्छा रुझान है या सिर्फ समाज सेवा में? नहीं, राजनीति में रुझान है। मैं जितने भी फरीदाबाद में 1960 से अब तक MP MLA के चुनाव हुए, मैं ही चुनाव जीता देता था, सारे खर्चे पानी के एक बार में। 1960 से अब तक था। 1960 तक देखिए आप, 1960 कब हुआ होगा? मतलब आज़ादी से कुछ सालों बाद, 21 साल बाद तकरीबन, 10 साल हो गए, 62 साल, 10-12 साल 15 साल का जो भी टर्नओवर रहा। उस दिन के बाद से इलेक्शन के बहुत बड़ी जिम्मेवारियों को हर बार इन्होंने, रूप सिंह नागर जी ने बहुत जिम्मेवारी के साथ निभाया है। भारतीय जनता पार्टी से हैं? भारतीय जनता पार्टी से हूँ, जो पहले जनता पार्टी और पहले जनसंघ में था, उससे पहले भी। अच्छा, मतलब तमाम तरह की जैसे जैसे परिस्थितियां बनती रही, जैसे जैसे दल बनते रहे, जैसे जैसे विलय होता रहा, जैसे जैसे हम सरकमस्टांसेस आते रहे, इन्होंने सक्रिय राजनीति में अपना भूमिका को निर्वाह किया है। राजनीति को हमारा ज़्यादा विषय नहीं रहता तो उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, अगली बात करते हैं। रूप सिंह जी, आपका जो, और मेरा बेटा भी MLA इस समय, हाँ, मैंने आपको जैसे आपको बताया राजेश नागर कि रूप सिंह नागर जी के जो सपुत्र हैं बड़े, वो राजेश नागर जी हैं, जो तिगांव विधानसभा फरीदाबाद में जो आता है उनके विधायक हैं और बड़े जुझारू और युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपकी प्रकृति के ऊपर जो महारत है और ये जो आपकी मैथ के ऊपर जो आपकी गणना है, आपके पशु पक्षियों के प्रति प्रेम है, इन सब के जो संस्कार वो आपको कहाँ से मिले? मेरे दादाजी जो, हम तिगाम के रहने वाले हैं, मेरे दादाजी जो अंग्रेजों के टाइम में डिप्टी कमिश्नर थे और हमने 42 बीघे में बाग उन्होंने लगाया हुआ था। वहाँ पर बहुत पेड़ पौधे थे, 42 बीघे में बाग था, वो फलों का बाग था पूरा, उसमें हर तरह के पेड़ थे और वहाँ इतने मोर और दूसरे पक्षी वगैरह रहते थे। तो मेरी माता जी कहती थी रात को मोर पंख डालते थे, जैसे भरे पड़े मोर पंख, जाओ मोर पड़े पंख पड़े होंगे। मैं छोटे बच्चा था, वो जा कर उनको उठा ले आता था। तो उसी समय से मुझे पक्षियों से, परों से, मोरों से और प्रकृति से मुझे प्यार हो गया। तो मैंने जब उन्होंने कहा मेरे ग्रैंडफादर पर लगा सकते हैं दादाजी, तो मैं भी बाग लगाऊंगा, मेरे कई जगह बाग है और बहुत ही पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं। दोस्तों, संस्कारों के रूप में अपने दादाजी, अपने पिताजी के संस्कारों को आज 80 साल की उम्र में भी ये साथ लेकर चल रहे हैं और आने वाली पीढ़ी को भी देने का प्रयास कर रहे हैं। इनका ये मानना है कि अगर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने बाग लगाए तो मैं भी बाग लगाऊं। ये उस परिवार को भी साधुवाद है जिसके संस्कारों से पले बड़े इस आज के इस 80 साल के, अब मैं तो युवा ही बोलूँगा क्योंकि 80 साल की उम्र में तो लोगों को सांस नहीं आता, लेकिन ये 80 साल की उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेवारी लेकर चल रहे हैं, पहाड़े याद रखे हुए हैं और राजनीति में सक्रिय हैं। आपका समाज क्षेत्र में भी काफ़ी दान धर्म करते हैं, प्रकृति के प्रति भी काफ़ी इनका रुझान है। द राइट पीपल, अगर हम बात करें, हमारा इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन की आपकी हमेशा चर्चा रही है, पिछले दिनों भी आपसे बात होती रही और आपने भी हमें कहा कि हम सब सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे।
तो राइट पीपल हमारा एक यूट्यूब चैनल है, द राइट पीपल। तो आपकी नज़र में द राइट पीपल कौन है? राइट पीपल जो अच्छा आदमी होता है वो राइट पीपल, सही आदमी राइट पीपल है आदमी जो अच्छा इंसान है तो वो वही राइट पीपल है। बड़ा साफ शब्दों में बहुत छोटी सी बात को लेकर इन्होंने एक प्यारा सा शब्द बोला कि जो सही है वही राइट है, नहीं तो इसको घुमा के भी बहुत तरीके से बोला जा सकता था। आपकी जो विशेषज्ञता है उसमें व्यवसाय, राजनीति और ये सब जो तमाम तरह, इसमें आप समय कैसे दे पाते हैं अपने आप को? इतना नहीं, मेरा शुरू 80 साल की उम्र में भी आप इतना एक्टिव कैसे हैं? थोड़ी सी आधी सी बात रह गई है। मैं शुरू से ही मैं फैक्ट्री मालिक में रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा अंग्रेजी में एक्चुअली आई एम मैन ऑफ इंडस्ट्री आल्सो। There were two of mine. One is Rico Auto Engineering Company, other is RS Engineering Company. We have manufactured 400-500 gens of parts of trucks and tractors supplied to Tata Motor, Land Motor, Asher Ford, HMT, Escort. Through Hundi, there was 400 workers in working my concern. Out of the 40 is qualified engineer, 50 is qualified staff. I can run 100 industries in India or out of India anywhere in a very small place only. I can run 100 industries in India or out of India anywhere in a very small place only. I can manufacture the airplane parts also. I am the master of industries. I am the master of income tax and sales tax. I am the अब मेरे पास 3-4 पॉइंट ऐसे भी हैं जिसमें देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। मेरा ऐसा सुझाव है, वही बोलूँ? बताएं ना, क्यों नहीं? ऐसा कौन सा सुझाव है? ऐसे मेरे 3 सुझाव हैं। देश को कहते हैं लोगों को फसलों के पैसे नहीं मिल रहे जब किसानों को, मैं कहता हूँ किसानों के लिए 2 चीज़ इंतजाम कर दो, एक बिजली, एक पानी। रेट आधे कर दो वैसे, क्योंकि उनकी जो फसल है वो हमें सिर्फ आजकल जो बिजली मिल रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़ी बिजली मिल रही है, 5-1 घंटे बिजली मिलती है किसानों को। 5 घंटे में 24 घंटे में से वो क्या कर लेगा? अगर इसको 24 घंटे की बिजली कर दी जाए तो किसानों को जो है और पानी का इंतजाम कर दिया जाए तो किसानों की फसल जो 4-5 गुना हो जाएगी, चाहे रेट उसमें आधे कर दो। तो जैसे अब अभी बिजली का है हमारे घर में, तो गाँवों में बिजली जो आ रही है वो पता नहीं कितनी देर आती है और कब चली जाए। रात को हमारा बच्चा पढ़ रहा है 9 बजे और बिजली चली जाती है, सुबह तक पता नहीं आए कि ना आए, तो बच्चे क्यों गाँवों में पढ़ेंगे जा करके? अगर इसको 3 फेस बिजली दे दी जाए गाँवों के अंदर, चाहे प्रोजेक्ट बनाया जाए, चाहे प्राइवेट आदमी को दे दिया जाए, पैसा नहीं है, या पंचायत योजना बनती है उसमें पैसे ले लिए जाए, इंडस्ट्रीज गाँवों में 3 फेस की बिजली दी जाए, ताकि बाहर के जो इंडस्ट्रीज और दूसरे व्यापारी आकर के गाँवों में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं और पलायन बिल्कुल गाँवों से शहरों के लिए बंद हो जाए। दूसरा ये है पानी का इंतजाम है। पानी हमारे देश में इतना बरसता है तो बारिशों में जो है पानी बढ़ता है और वो सब जाकर के फिर समुद्र में जा देता है। हमारे जो ढलान है नॉर्थ से साउथ तक है। मैं राजस्थान गया, वहाँ पर पता लगा कि 600 फुट के ऊपर पानी है और 30-40% जो ज़मीनें हैं वो जोत बोब नहीं हो पा रही है क्योंकि पानी की वजह से। अगर वहाँ पर नहरों को जब पानी को नदियों को जोड़ दिया जाए, बंद बनाए जाए, तो पानी नहरों के द्वारा वहाँ ऐसी जगह दी जाए जहाँ 600 फुट पे, कई जगह 1100 फुट पर भी पानी है, वो पहुँचाए तो मैं 6 फुट और 11 फुट पर पानी आ सकता है और फसल जो 30-40% जो नहीं हो जा रही है वहाँ फसल हो जाएगी। हमारा भारतवर्ष मेरे विचार से इतना फसल पैदा कर सकता है कि पूरे संसार को, पूरे वर्ल्ड को खिला सकता है, वो जन अनाज खिला सकता है और किसानों की इतनी फसल हो जाएगी कि बहुत ज़्यादा फसल हो जाएगी, सारे पूरे संसार को हमारे हिंदुस्तान से ही खिला सकता है। तीसरा पॉइंट मेरा अपना विचार में, ये नहीं कहता होना चाहिए इतने चाहिए। तीसरा पॉइंट इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स भारतवर्ष में 30% इनकम टैक्स है, 10 लाख से ऊपर इनकम पे आ रहा है तो 30%, 10 लाख तो आजकल जो 50 गज का प्लॉट है उसकी कीमत भी है। अगर इसको हमारे इसी वजह से 30% हमारे देश में जो है मेरे हिसाब से 5% के करीब लोग टोटल इनकम टैक्स पेड करते हैं। उसमें भी 4% ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी वेजेस रजिस्टर पर कट जाती है, चाहे वो फौजी हो, मिलिट्री में हो, पुलिस में हो, स्कूलों में हो, कहीं भी इम्प्लाई हो, सरकारी इम्प्लाई हो, सेंटर के हों, प्राइवेट हों, उनकी जबरदस्ती इनकम टैक्स कट जाता है। एक्चुअली मेरे हिसाब से 1% ही लोगों की व्यापारी इनकम टैक्स पेड कर रहा है। अगर इसको 30% से घटा करके 5 या 10% में लिया जाए तो मेरे हिसाब से 30-40% लोग जो इनकम टैक्स पेड करेंगे। रेवेन्यू उससे भी कम 6% हो रहा है, बढ़ रहा है 8% है, 40% देंगे, रेवेन्यू उतना ही आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर इसको इनकम टैक्स पेड कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो बाहर के व्यापारी, इतने व्यापारी हिंदुस्तान में काम करने आ जाएंगे क्योंकि टैक्स नहीं है। वो देखते हैं 30% तो टैक्स ही लग जाएगा हमारे ऊपर, वो भी टैक्स तब है एक्साइज ड्यूटी, कस्टम, सेल टैक्स
ऑक्टा है, और दूसरे टैक्स देने के बाद नेट पर 30% इनकम टैक्स है। तो बाहर के इतने व्यापारी आ जाएंगे, इतनी नीची आ जाएगी कि हमारे देश कहते हैं नौकरियाँ नहीं है। मेरे हिसाब से उसमें जब इतने व्यापारी आएंगे, इतनी नीची लगेगी, इतने व्यापार बढ़ेगा तो हमारे बच्चे नहीं मिलेंगे हमें काम करने के लिए, इतनी नौकरियाँ मिल जाएंगी, रोजगार के अवसर रोजगार के पूरा हो जाए, बल्कि हमें दूसरे देशों से बच्चे बुलाने पड़ेंगे। ऐसा मेरा विचार है। मैं नहीं कहता भाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे दोस्तों सोचता हूँ। 3 विषयों पर रूप सिंह नागर जी ने अपना विचार साझा किया। एक तो जल संरक्षण को लेकर और दूसरा कृषि को लेकर। कृषि में इनका मानना ये है कि बिजली और जल के संसाधन उन्हें उपलब्ध करा दें तो उसमें व्यवस्थाओं में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। जल संरक्षण को लेकर इनका मानना ये है कि अगर नदियों को आगे की तरफ बढ़ावा दे दिया जाए, उनको संबंधित क्षेत्रों तक जोड़ दिया जाए, तो जो भूमि जो ज़मीन ऐसी है जहाँ पर जोत हो सकती है वो नहीं हो पा रही किन्हीं कारणों से, तो उनको पानी मिल सकता है। तीसरा ये कि व्यवसाय के क्षेत्र में अगर बात की जाए तो व्यवसाय के क्षेत्र में टैक्स एक बहुत बड़ी लायबिलिटी रहती है। अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो उसमें व्यवसायियों की तादाद बढ़ सकती है। ऐसे कुछ विचार इन्होंने हमारे साथ साझा किए। उसमें बस इतना जरूर कहना चाहूँगा इलेक्ट्रॉन वर्ड रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से कि द राइट पीपल बनकर उन क्षेत्रों में जो भी लोग काम करें, इन विषयों को लेकर, इनके अनुभवों को लेकर रूप सिंह नागर जी के, वो सही काम जरूर करें, प्रकृति के पक्ष में काम करें, कम से कम प्रकृति का नुकसान करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के पक्ष में काम करने का प्रयास करें। व्यवसाय भी हैं तो उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें जिसमें कम से कम नेचर का नुकसान होता हो, उस तरह के प्रोडक्शन ना करें जिससे नुकसान ज़्यादा होता हो। अगर पर्यावरण की साथ साथ प्रकृति के साथ साथ जल संरक्षण की अगर बात की जाए तो उसका भी विशेष तरह का ध्यान रखें जिससे कि कम से कम जल का नुकसान हो या वो पोल्यूटेड हो। ये तमाम तरह के विषय थे जिन पर एक ही सांस में या एक ही भाव में रूप सिंह नागर जी ने एक तरीके से इंटरव्यू को थोड़ा सा विराम दे दिया। थोड़ा सा और हल्की सी बात करते हैं और फिर इसको अभी थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ कि जल बचाओ जल बचाओ जल बचाओ हो रहा है, लेकिन जल उगाओ कहीं नहीं है। जल उगाओ जल उगाओ मतलब जहाँ हमारा जो पानी बचता है उसको डैम बनाया जाए, डैमों से पानी फेंका जाए, नहरें बनाई जाए, और जहाँ जहाँ नहरें आएंगी पानी वहाँ जो 6-6 10-10 फुट पे अपने आप ऑटोमेटिक आता चला जाएगा नहरों का। जो समुद्र में जा मिलता है बारिशों का पानी, बाढ़ों का पानी, वो हजारों पशुओं को बहा ले जाता है और पक्षियों को बहा ले जाता है, हजारों एकड़ फसल को खराब कर देता है, इंसान भी मर जाते हैं। उनको बंद बनाया जाए, जैसे भाखड़ा, उससे बिजली भी बनेगी हमारे। जैसे भाखड़ा डैम में एक ही था, पंजाब और हरियाणा को पूरा भाखड़ा डैम नहर के द्वारा बंद बना दिया था। वो पानी पंपों से फेंका जाता, वो बिजली बनती थी, पूरी बिजली भी बनेगी। और पानी जो 6 फुट 10 फुट 11 फुट 50 फुट पर पानी आ जाएगा, पानी इतना आ जाएगा कि कितनी पानी की बचत, कितना ही पानी यूज कर लेना, पानी बचाओ, पानी कितने कर लो। लेकिन सब इसको नदियों को जोड़ा जाएगा और डैम बनाए जाएंगे, डैम से पानी फेंका जाएगा नहरों में, क्योंकि हमारा ढलान जो है नॉर्थ से साउथ है, अब ईस्ट वेस्ट में भी नहरों के द्वारा पानी लाया जाएगा। हमारी तरफ से पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, फसल की कमी नहीं रहेगी। और जो जिस फसल में खेती बाड़ी में अगर नहर का पानी मिल जाता है, उसकी फसल कीमत ही जो दूसरी उसकी फसल ही बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नहर के पानी से बजाय ट्यूबवेल के पानी से, कुएं के पानी के बजाय फसल हो जाता है, तो पानी की कमी नहीं रहेगी, नहर की कमी नहीं रहेगी, बिजली की कमी नहीं रहेगी और काम की कमी नहीं रहेगी तीनों पानी जोड़ने से। दोस्तों किसी भी देश की, किसी भी समाज की, इसमें फसल भी आधा कर सकते हैं रेट को। कहते हैं जब हमारे फसल को अभी बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं है, तो हमारी फसल अभी प्रोडक्शन कम हो रही है, फसल को हमारे पास 100 मन हो रहा है, हम उसको पानी और बिजली दे देंगे, हमारा फसल 200-400 मन हो जाएगा, उसकी रेट पे कम कर दो उसको, बाहर भेजा जाता है। हाँ, क्योंकि 100 मन का जितनी कीमत मिलेगी, 400 मन की कितनी के पैसा आएंगे हमारे पास में, तो उससे रेट में सब कम हो सकती है, किसानों की तो खुशहाली आ जाएगी। देखिए, ये अनुभव की बात है, ये एक ऐसे गुण की बात है जिसको लंबे समय से चिंतन किया हुआ किसी इंसान ने। तो रूप सिंह नागर जी ने इन 3 विषयों पर, एग्रीकल्चर पर, प्रकृति के ऊपर, जल संरक्षण के ऊपर, व्यवसाय के ऊपर अपना चिंतन रखा है। इनका ये सब जो भी इन्होंने अनुभव साझा किए, ये इनके निजी हैं। इनका ऐसा मानना है कि कोई करे या ना करे, ये उसका प्रेरोगेटिव है। अगर वो कर लेता है तो उसको पॉजिटिव परिणाम मिल सकते हैं। रूप सिंह जी, कोई ऐसी बात जो आप हमारे इलेक्ट्रॉन वर्ड रिसर्च फाउंडेशन में द राइट पीपल के माध्यम से लोगों को विशेष तौर पर कहना चाहते हैं? कोई ऐसा मैसेज को संदेश? आज मकर संक्रांति है,
बुजुर्ग हैं, मैक्सिमम लोगों को मैं- बुजुर्गों के मान सम्मान के लिए कल उसको बनाया जाएगा या आज मैं- बनाया जा रहा मैं है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सबको, पूरे देश को, आपको सबको, चैनल को, आपके को, और यही कहता हूँ कि पेड़ उगाओ, पक्षियों को और उनको प्रकृति को घुमाओ। हमारी जो आजकल कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पेड़ों को अपना पॉल्यूशन भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर भी बहुत कम हो जाएगा दूसरी तरह से। और दूसरी तरह से मेरे पास इसके बिजनेस के पॉइंट है कि कैसे बिना पैसे के बिजनेस किया जा सकता है। अच्छा। कहते होलसेल एक दुकानें खोल लो, अपने होलसेल डीलर से कह दो, वो आपको यहाँ माल पहुँचा देगा, माल आपने दुकान में बेच करके जो प्रॉफिट है उसको पैसे वापस कर दो, बाकी प्रॉफिट कमाओ, दुकान पे ना पैसे खुल गई। ऐसा ही बिजनेस में ऐसी इफेक्टिव होती है। बहुत से युवाओं को रोजगार दिया है हाँ, आपके विशेष और दिया है। तौर पर आपके जानकारी के लिए बता दूं, हाँ। रूप सिंह नागर जी ने अपने आजीवन काल में बहुत से युवाओं को उद्यमी बनाया है, बहुत से युवाओं को व्यापारी बनाया है और बहुत से युवा साथियों को प्रेरणा देकर उनको स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। ये इनकी विशेषताओं में शुमार है। हम इन विषयों पर दोबारा रूप सिंह नागर जी से चर्चा करेंगे सीरीज के साथ के अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट पर इनका अनुभव हमारे इलेक्ट्रॉन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युवा, इलेक्ट्रॉन टीचर या इलेक्ट्रॉन पर्सनालिटीज़ या जो तमाम तरह के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें या प्रकृति से संबंधित जितने भी हमारे प्रोजेक्ट हैं, पशु से संबंधित, पक्षियों से संबंधित, जीव जंतु से संबंधित, उनमें कैसे इनके अनुभव को हम उसके साथ शामिल कर सकते हैं, इसको लेकर जल्दी इनको फिर पुनः आमंत्रित करेंगे। आज और ज़्यादा विषय को और लंबा ना करते हुए मकर संक्रांति पर सिर्फ एक बात को जानते हुए कि 80 साल में एक वृद्ध अपने आप को कैसे मेंटेन करते हैं, इसका एक राज बता के इसको साक्षात्कार को विराम देते हैं। आपकी सेहत का राज क्या है? क्योंकि 80 साल का जो बुजुर्ग है वो मकर संक्रांति को विशेष तौर पर मान सम्मान के साथ हमारे देश में उनको सम्मान दिया जाता है। और आज मकर संक्रांति है तो आपको हमारा इलेक्ट्रॉन रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से आपके स्वास्थ्य को लेकर साधुवाद है। तो इसके पीछे का राज क्या है? मैं नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, प्योर वेजिटेरियन हूँ और हमेशा खुश रहता हूँ, सबके साथ खुशी बांटना चाहता हूँ और चाहता हूँ हर आदमी पूरी तरह से तरक्की करे, हर इंसान पूरी तरह से तरक्की करे। इससे हमारा पूरा देश भी पूरी तरह से तरक्की करेगा। ऐसे खुशी रहना चाहिए। ऐसी वैसी इधर उधर की चीज़ें भी नहीं खाता, तली वली और ऐसी चीज़ें भी नहीं खाता। और मैं रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, हमेशा मैं 12-1 बजे तक सोता हूँ, हमेशा 12 बजे तक इतनी ऊर्जा के साथ काम करना। 50-60 साल हो गए मुझे 12 बजे सोते हुए। 12 बजे सुबह कितने बजे उठ जाते हो? सुबह किस टाइम उठना हो जाता है? सुबह जहाँ सूरज निकलता है उसी समय में उठ जाता हूँ, चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों हो, इसके टाइम। अनुशासन, आत्मीय संबंध, अनुभव, आत्मचिंतन, ये तमाम तरह के गुणों के साथ रूप सिंह नागर जी ने आज हमारे बीच मकर संक्रांति को मनाया है। हम इनको अपनी ओर से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन विषयों पर, बहुत सारे विषयों पर इनका अनुभव हमारे बीच साझा होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मकर संक्रांति की आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। ये 9,81,110 का बन गया। ओके। गुना करके देख लो और 1 लगा दो, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हुआ जी? ये 99,01,101 का पाड़ा। पाड़ा हो गया पूरा नीचे तक। हाँ, ये देखो। इसको आगे तक पूरा करना, मतलब आगे तक कोई भी फिगर डालते चलो, यहाँ तक पूरा फिगर कर दो, यहाँ तक बड़ा जगह है कि दो तो बड़ा जो भी है, कोई भी यहाँ तक कर दो आप इसको कोई। जैसे अब और दूसरा बनाता हूँ, जैसे 70 का बनाना है जी। 7 14 21 28 35 7 7 49 7 8 56 7 9 63 7 10 70। जीव लगा दो सम्मा, 70 का बन गया। 1 लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 701 का बन गया। तो 1 लगा दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7,011 का बन गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 70 या 111 का बन गया। 70,000 का। और जैसे 11 का क्यों 11 का पढ़ा देख, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर एक साथ एक और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 का बन गया। अच्छा अच्छा। अब 110 का बनाना, 0 0 लगा दो, 111 का बनाना, 1 का लगा दो, 1 और लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 का बन गया। इस तरीके से कैलकुलेशन